बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JB वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा लेके हाज़िर खिदमत हैं जिस वजीफ़े की वजह से हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो परेशानियां ख़त्म हुई थीं। आज के इस मादी दौर में जहां मुकाबले की एक दौड़ लगी हुई है, हम सब अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही स्कूल में दाखिला करवा के वो दौड़ जीतने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। एक दूसरे पे सबकत ले जाने का जुनून ना सिर्फ वालिदैन में बल्कि बच्चों में भी बहुत हद तक पाया जा रहा है। छोटी उम्र में ही बच्चों पर इतना शदीद दबाव होने की वजह से बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी नजर आते हैं। ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे कुंद ज़हन भी साबित हो जाते हैं और वो तालीम से बागी भी हो जाते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में वालिदैन अक्सर फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं कि उनका बच्चा बीमार रहने लगा है, खाता पीता ठीक से नहीं है और उसका ज़हन भी काम नहीं करता है। अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा भी ऐसी सूरत हाल से दो चार है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की खुराक के साथ साथ हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़मूदा नुस्खा आप भी आजमाएं और बच्चे का हाफजा बढ़ाने में उसकी मदद करें। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़ास आज़मूदा मुजर्रब वजीफ़ा है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इस वजीफ़े के बारे में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या फरमाते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। इस दुआ के जरिए वो दो परेशानियां हुजूर की रफा की गई ना। एक परेशानी ये थी कि याद कैसे करूं इसको, एक परेशानी ये थी कि इसको समझूं किस तरह। दोनों परेशानियों का इलाज आपने फरमाया रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये कहो रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये असल में जो दुआ सिखाई गई वो हाफजे की तकवीयत के लिए और समझने की तकवीयत के लिए। लिहाजा बुजुर्गों ने कहा कि ये दुआ जो है ये दोनों कामों के लिए फायदेमंद है। इससे हाफजा भी बढ़ता है, इससे फहम भी बढ़ती है, समझ भी बढ़ती है। और ये मैं बार बार आपसे अर्ज करता रहा हूं कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल, ये कहो, तो ये नामुमकिन बात है कि वो हमसे कहें कि ये मांगो मुझसे, वो क्या नहीं देता। ये कैसे मुमकिन है कि वो हमसे फरमाए कि ये कहो, ये मांगो, और जब मांगे तो ना दे। ये तो अल्लाह ताला से मुमकिन नहीं। लिहाजा जितना कहोगे उतना ही इंशाअल्लाह उसका नतीजा निकलेगा, हाफजा भी बढ़ेगा और समझ भी बढ़ेगी। ये है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वो अल्फाज जो उन्होंने हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़मूदा वजीफ़ा रब्बे ज़िदनी इल्मा के बारे में बयान फरमाए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस दुआ को पढ़ना खुद भी अपना मामूल बनाएं और अपने बच्चों को भी इसका पाबंद बनाएं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जब भी जहन में आए ये दुआ पढ़ें और ख़ास तौर पर नमाज के बाद तो लाजमी पढ़ा करें। अभी अपने भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अच्छे मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका निगहबान रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।